Good morning student, welcome to our channel Home Classes of Mathematics. Today we are going to study class 9 chapter Polynomials part 3rd. ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे 2 वीडियो अपलोड कर चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो दोनों वीडियो देख ले ताकि आपको तीसरा वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। आज के क्लासेस में हम लोग टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ मैं पहले से नोट डाउन कर दिया हूँ। पहला टॉपिक पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स और लास्ट में सम क्वेश्चन प्रैक्टिस रिलेटेड टू द टुडेज टॉपिक। आज हम लोग बस 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स px। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स को डिनोट किया जाता है p और यहाँ पर या तो x लिखिए, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, x y z जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। The value of polynomial px at x is equal to alpha is obtained by putting x is equal to alpha in px and it is denoted by p alpha। इसका मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल दिए होते हैं उसके जगह अल्फा, अल्फा मतलब कोई ना कोई एक वो आपको नंबर देगा। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल में एक पॉलिनोमियल px दे के रखा है और वैल्यू किसका पूछ रहा है, p2 का पूछ रहा है। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा हूं इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करेंगे 2 से और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स फॉर दिस पॉलिनोमियल्स। ओके, वहां देखिए 2 क्वेश्चन मैं पहले से लिख चुका हूं। यहाँ पर लिखा हूं qx और एक यहाँ पर पॉलिनोमियल्स लिखा हूं और 2√2 की वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू होगी वो 2√2 होगी। इस वाले पॉलिनोमियल्स में मैं x को रिप्लेस करूंगा 2√2 से, फिर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। देन यहाँ पर rx फिर से यहाँ पॉलिनोमियल लिख के रखा हूं और अल्फा की जगह यहाँ -1 है। सो ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं बनते कैसे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इस सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग पॉलिनोमियल्स को नोट डाउन कर लेंगे। जो भी पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन में गिवन हो उनको नोट डाउन कर लिए। स्टेप सेकंड में जाकर ये चेक करना है कि p किसका वैल्यू निकाला है। यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट नंबर लिखा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है तो आप p और x को रिप्लेस कर दीजिएगा 2 से। अब इस पॉलिनोमियल्स में जहां भी आपको x दिखे उसको हटाकर क्या लिखेंगे, वहां 2 लिखते जाएंगे। तो ये होगा 3 और इन दोनों के बीच में देखिए कोई साइन नहीं है। यदि साइन नहीं होता है तो मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 के स्क्वायर, 2 का पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर -5 इंटू x का वैल्यू 2 प्लस में 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 -5 2 जा 10 प्लस में 6, 3 4 जा 12 -10 प्लस 6। बाकी फॉर्मूलास आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर 12 के सामने कोई साइन नहीं है मतलब कि प्लस का साइन है और यहाँ 6 के सामने देखिए प्लस का साइन है। हमेशा साइन नंबर के सामने चेक किया जाता है, पीछे नहीं। ठीक है, तो प्लस में कौन कौन होगा, एक 12 और एक 6। इसको ऐड ऑन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस में 10, इसका आंसर आ जाएगा 8। मतलब कि p2 का आंसर आया 8। इस पॉलिनोमियल्स के लिए p2 की वैल्यू क्या है, 8 आई है। तो ये इसका हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। सेम वैसा ही जब इसको सॉल्व करना रहेगा तो पहले क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को वैसे ही एज यूजुअल जैसे पॉलिनोमियल दिया होगा उसको नोट डाउन कर लेंगे। पॉलिनोमियल्स नोट डाउन कर लिए। उसके बाद आके यहाँ चेक करना है कि वैल्यू आखिर निकालना किसका है। वहां पर देखिए एक कांस्टेंट दिया है 2√2 देकर रखा है तो x को रिप्लेस कर देते हैं 2√2 से। जहां भी x लिखे उसको रिप्लेस कर दिए 2√2 से। यहाँ देखिए 2√2 का स्क्वायर और यहाँ पर चल रहा है 2√2 इंटू 2√2। इसको मल्टीप्लाई करने के रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए कोई भी सेम नंबर को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a क्रॉस a करते हैं, a मल्टीप्लाई बाई a तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर हो जाता है। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर लिखते हैं। वैसे ही सेम वे में यहाँ देखिए ये क्या है, 2√2 इंटू में 2√2 मतलब सेम नंबर 2 बार लिखा हुआ है। तो इसको भी हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये होता q 2√2 इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर माइनस
2√2 का स्क्वायर प्लस में 1 हो गया। फिर आप लोग को पता है जो सेम नंबर होता है बीच में माइनस का साइन, मतलब उसके आंसर क्या आती है, 0 आ रही होती है। देखिए 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या बचा, 1 आया। तो Q 2√2 का वैल्यू हो गया 1। तो इस पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2√2 का वैल्यू 1 हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन यहां मैं लिख रखा हूं, Rx इज इक्वल टू, फिर सेम वैसे पहला स्टेप एकदम कॉमन सेम, Rx की वैल्यू नोट डाउन कर लीजिए, 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। अब यहाँ पर आके चेक करते हैं, एक कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर दिया होगा जो यहाँ पर 1 माइनस 1 देके रखा है, तो x को रिप्लेस करेंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 5 इंटू में -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस में 3। फिर यहाँ देखिए ये हो गया 5 इंटू में -1, प्लस इंटू माइनस होते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा -5, ये हो गया -4 और -1 का स्क्वायर। देखिए जब कभी भी -1 के पावर इवन नंबर हो तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आते हैं, और यदि ऑड नंबर होता तब नेगेटिव में आता। जैसे -1 के पावर 3 हो जाए तो रिजल्ट -1 आते, -1 के पावर 5 हो जाए तो रिजल्ट -1 आते, -1 के पावर 7 हो जाए तो रिजल्ट -1 आते। मतलब कि -1 के पावर इवन नंबर होगा तब रिजल्ट पॉजिटिव और ऑड नंबर होगा तो रिजल्ट नेगेटिव। यहाँ पर इवन नंबर है, ये क्या हो जाता, -1 इंटू -1 केवल 1 हो जाता, प्लस में 3। बाकी यहाँ सॉल्व करते जाइए, ये -4 इंटू में 1 -4 और ये हो गया +3। देखिए ये दोनों जो -5 -4 करेंगे तो ये आएगा -9 आएगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, माइनस में है, तो चिन्ह क्या होता है, माइनस ही होगा, बट होता ओरिजिनली वो क्या है, प्लस हो रहा होता है। तो ये हो जाएगा -9 प्लस में 3, तो आंसर हो जाता -6। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आया, -6 आया। ये ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स के, यहाँ पर मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। पहला टॉपिक आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो गया। Now our second topic is zeros of the polynomial। यहाँ मैंने zeros of the polynomial का definition लिख रखा है। Let Px be a polynomial। Px एक कोई polynomial होना चाहिए। If P अल्फा, x को हटाकर, जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया है कि x को रिप्लेस कर रहे थे कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू से जो क्वेश्चंस में वो दिया होगा। If P अल्फा, जैसे देखिए यहाँ पर P 2 देके रखा है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ के लिए क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर -1 देके रखा है तो अल्फा की वैल्यू -1 होगा। If P अल्फा इक्वल टू 0, मतलब अल्फा की वैल्यू रखने के बाद ये पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो वो जो अल्फा का वैल्यू आएगा ना वो हो जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देन वी से दैट अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px। वो जो अल्फा, वैसा अल्फा जो क्या कर दे, पूरे पॉलिनोमियल Px को 0 बना दे, तो वो जो अल्फा होगा वो हो जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल Px हो जाएगा। और यहाँ पर एक नोट करने वाली पॉइंट है, नोट करके मैं लिख दिया हूं, फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल Px मींस सॉल्विंग द इक्वेशन Px इक्वल टू 0। मतलब कि यदि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है तो जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसको 0 के बराबर पुट कर दीजिएगा, और जो वहां से x का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये है सॉल्व करने का तरीका। बाकी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देके रखा हूँ, इस एग्जांपल में चेक करवाया है। देखिए यहाँ पर करते हैं क्वेश्चंस। इफ Px इक्वल टू में x³ प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, देन फाइंड P2 P-1 एंड P-3। चलिए वैल्यू निकालते हैं। यहाँ बस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स करना है जो हमने पहले टॉपिक में कंप्लीट कर रखा है। P2 का वैल्यू पूछा है, तो मैं कैसे बताया था कि सबसे पहले पॉलिनोमियल को नोट डाउन कर देना है। ये क्या है, Px इक्वल टू में x³ प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। उसके बाद जाके चेक कर लेना है क्या वैल्यू देके रखा है, पहला P2 देके रखा है, तो x को रिप्लेस करना है किससे, 2 से। अब पूरे इक्वेशन में जहां जहां आपको x दिख रहा होगा उसको अभी 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाता 2 के पावर क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस में 6 हो जाएगा। ये देखिए 2 के पावर क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये हो जाता है 8 प्लस में यहाँ है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू 2, ये भी हो जाएगा 8। बाकी यहाँ है 5, 5 2 जा 10 हो जाएंगे, 10 माइनस में 6। यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस 2 जगह है,
8 प्लस में 8 16 और ये 10 माइनस में 6 ये भी 16 हो जाएगा। तो ये क्या होता 16 माइनस में 16 कैंसिल आउट होकर वैल्यू क्या आती 0 आती। मतलब यहाँ देखिए जो P2 का वैल्यू आ गया ना ये 0 आ गया। तो ये वाले पॉलिनोमियल के लिए 0 ज्यादा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि वो अल्फा का वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे 0 बना दे, और उसी अल्फा के वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन के लिए पहला 0 ज्यादा पॉलिनोमियल क्या होगा 2 होगा। देखिए एक क्वेश्चन में 0 ज्यादा पॉलिनोमियल ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका डिग्री क्या है 3 है, तो इसके 0 ज्यादा पॉलिनोमियल 3 वैल्यू आएंगे। ये है पहला वैल्यू। अभी एक दो क्वेश्चंस और मैं लिख के रखा हूं। देखिए p-1 का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर आते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल नोट डाउन कर लेते हैं। px इक्वल टू क्या था x³ प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 6। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब वैल्यू निकालना है -1 का, तो यहां हो जाएगा p-1 इक्वल टू में -1 का क्यूब प्लस में 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 माइनस में 6, तो -1 का क्यूब। अभी मैंने बताया है कि नेगेटिव में यदि ऑड नंबर होगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव ही होता है। तो ये होता है -1 प्लस -1 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 इज अ इवन नंबर, तो यहाँ हो जाता +1, 2 1 जा 2 -5 इंटू में -1 ये हो जाता प्लस में 5 और यहाँ माइनस में 6। यहाँ देखिए दो जगह प्लस में है 2 प्लस में 5 7 और दो जगह माइनस में है -1 और -6, तो उसको ऐड अप करेंगे तो ये हो जाता 7 - 7 कैंसिल आउट होके 0 हो जाता। मतलब जो p-1 जो है वो भी आपका 0 ज्यादा पॉलिनोमियल है। पहला 0 ज्यादा पॉलिनोमियल क्या आया था 2 आया था, दूसरा 0 ज्यादा पॉलिनोमियल -1 आया है। अभी एक और यहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन में -3 भी देकर रखा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। px बराबर में x³ प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 6। अब x को रिप्लेस करेंगे -3 से, तो ये होता -3 का क्यूब प्लस में 2 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में -3 और लास्ट -6। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -3 का क्यूब, तो सबसे पहले तो माइनस है और है क्यूब, क्यूब बोले तो ऑड नंबर, तो यहाँ सबसे पहले माइनस पुट कर दे रहा हूँ। और 3 का क्यूब होता है 27, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 9 3 जा 27। माइनस है, माइनस के पावर स्क्वायर है मतलब क्या होता प्लस होता। ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18, माइनस इंटू माइनस प्लस 15 और यह -6। माइनस दो जगह फिर से -27 और -6, ये हो जाएगा -33 प्लस 18 प्लस 15, 18 और 15 होता है 33। ये भी कैंसिल आउट क्या हो गया 0 हो गया। मतलब p-3 का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। देखिए ये जो मैं इक्वेशन उठाया था ना पॉलिनोमियल्स, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो नंबर ऑफ जीरोज वहां कितने होते 3 होते। पहला जीरोज है 2, दूसरा जीरोज है -1 और तीसरा जीरोज है -3। इसके बारे में डीप में इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं गामा और एक को बोलते हैं बीटा। अल्फा बीटा गामा इसके बारे में आप फर्दर क्लास 10th में स्टडी करेंगे। एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एंड p0। अब p0 का वैल्यू निकालना है और कुछ हम लोग से कंक्लूड करवाना चाहता है। ओके, p0 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं अभी। क्वेश्चंस वापस से नोट डाउन कर लेते हैं। px इज इक्वल टू में x³ प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 6। और वैल्यू किसका निकालना है p0 का निकालना है। मतलब जहां भी x होगा उसको रिप्लेस करना है 0 से। 0 का क्यूब प्लस में 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 0 और माइनस में 6। देखिए 0 का क्यूब हो 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, समथिंग इंटू 0, रिजल्ट पे भी 0। यहाँ तक के जो आंसर होते हैं वो 0 होते। बच क्या गया -6। मतलब p0 का वैल्यू क्या हो जाता -6। देखिए ये 0 जब तक पॉलिनोमियल नहीं था, इसीलिए इसका आंसर कितना है देखिए -6। यदि ये होता तो इसका भी आंसर क्या आता 0 आता, लेकिन ये 0 जब तक पॉलिनोमियल नहीं था। अब देखिए फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द 0 ऑफ द px। तो यहाँ पर 0 जब तक px कौन सा है 2 -1 और -3 है। फिर एक और क्वेश्चन है इज 0 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर होता नो, 0 इज अ नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यहां लिख देता हूं मैं नो
जीरो इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। इस क्वेश्चन के लिए जीरो जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल नहीं है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो जीरो है वो हर बार जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल होगा ही होगा। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में नहीं हुआ, ठीक है। ये थे आपके सेकेंड टॉपिक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक दो। नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आज के क्लासेस में हमने पढ़ा है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x प्लस में 2। मतलब यहाँ एक पॉलिनोमियल देके रखा है px इक्वल टू में x प्लस में 2। अब ये चेक करना है कि इसका जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल क्या होगा। यहाँ पर दो नंबर देके रखा है, एक -2 पे चेक करना है, एक 2 पर चेक करना है। अब हमें ये बस देखना है कि यदि मैं -2 पुट करता हूँ तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आता क्या है। मतलब x को हटा के मैं क्या कर दूंगा, -2 प्लस में 2, -2 प्लस 2 विल बी कैंसिल आउट। मतलब x -2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और जब ऐसा कंडीशन आ जाए किसी भी पॉलिनोमियल का कुछ अल्फा की वैल्यू भरने पर, कुछ कांस्टेंट वैल्यू भरने पर उसका वैल्यू 0 हो जाए तो वो होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब यहां से होता है -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस में 2। पहला कंडीशन सही है, -2 जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल है। अब चेक करते हैं P2 पर। सबसे पहले पॉलिनोमियल उतार लेते हैं, px इक्वल टू में x प्लस में 2 और x को हटा के 2 पुट करना है तो 2 प्लस में 2 4 हो जाएगा। देखिए ये P2 की वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर आना क्या चाहिए जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल के लिए, 0 आना चाहिए था, बट ये 4 आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज नॉट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस में 2। मतलब कि यहाँ पर केवल -2 जो है वो जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल होता और +2 नहीं होता। देखिए बस -2 क्यों गया है, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी -2 आ चुका था तो अगला कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कभी भी जो है जीरोज ना अपने डिग्री को एक्सीड नहीं कर सकता है। जितना डिग्री होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी डिग्री का वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर डिग्री लीनियर में क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होने थे, बस 1 ही होने थे, जो कि यहाँ पर -2 होता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पिछले स्लाइड में मैं बताया हूँ कि जब कभी भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना हो तो वहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के बराबर पुट करना होता है और जो भी वैल्यू निकल के आ जाएगा वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पॉलिनोमियल px क्या दिया हुआ है, x माइनस में 3 इक्वल टू में 0। ये -3 है, इक्वल टू को उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल आया है, 3 आया है। इट मींस दैट यदि इस 3 को उठाकर आप इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल हो गया 3। सेकंड क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है qx इक्वल टू 3x प्लस में 2। सेम वैसे करते हैं, qx को 0 के बराबर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2 बराबर में 0। 3x इक्वल टू में -2, x की वैल्यू आता है -2 अपॉन में 3। यहाँ पर जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल आया है -2 अपॉन में 3 आया है। मतलब -2 अपॉन में 3 x को हटा के पुट करने पर ये पूरा qx की वैल्यू क्या आ जाता, 0 आ जाता। यदि आपको चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। x को हटा के यदि -2 अपॉन में 3 पुट करते हैं तो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाता, ये -2 + 2 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px ax प्लस में b where a is not equal to 0। देखिए यहाँ पर a को 0 के बराबर इसलिए नहीं किया गया, यदि a को अपन 0 पुट कर देना तो ये जो पॉलिनोमियल बन के आएगा ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसीलिए पहले ही वो कंडीशन क्वेश्चंस में दे चुका है कि a 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। बाकी एंड a, b एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब कभी भी जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल निकालना हो तो px की वैल्यू किसके बराबर पुट कर देना है, 0 के बराबर। बाकी px की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है ax प्लस में b दिया है इक्वल टू 0 हो गया। तो ax ये b इधर प्लस में है, यदि इक्वल टू b इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा -b और 0 ये -b आ गया। फिर यहाँ से x की वैल्यू रहता a
मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x का वैल्यू आया था, x का वैल्यू माइनस बी अपॉन में a, मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल दे के रखा है ax प्लस में b, उसका जीरोज क्या होता, माइनस बी अपॉन में ये होता। ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट किए हैं ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं। अब कुछ नोट पॉइंट लिख लेंगे और इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। नाउ कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, नोट करके, ये सब आज की क्लासेस में यूज हुए हैं, वो एक जगह मैं यहाँ नोट डाउन कर दिया हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, मैं भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैव नॉट हैव एनी जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल उनको बोलते हैं जिनकी डिग्री क्या हो, जीरो, मतलब कोई एक नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल 7 लिख लिया, 5 लिख लिया, -2, हाफ, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और देखिए जब इसका डिग्री निकालने जाएगा तो डिग्री इसका क्या होगा, जीरो होता है। लास्ट क्लास में मैं करवा चुका हूँ। और यदि डिग्री जीरो होते हैं तो यहाँ पर भी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका कोई जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर? तो वही लिखा हुआ है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल डू नॉट हैव एनी जीरो, इसका जीरोज नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अभी मैं आप लोग को बताया हूं कि जो जीरोज है ना वो डिपेंड होते हैं डिग्री पर, और लीनियर क्या होता है, जिनका जनरल फॉर्म हो px इज इक्वल टू में ax प्लस में b। देखिए यहाँ पर डिग्री कितना है, 1 है, तो यदि वो डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन डिग्री। यदि क्वाड्रेटिक होता तो डिग्री 2 होते, क्यूबिक होता तो डिग्री 3 होते, पावर 4 होता x के पावर 4 तो डिग्री वहां 4 होते, वैसे ही बढ़ते जाता है। थर्ड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि जीरो में और में नॉट बी द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब कि जीरो जो है ना वो कई बार किसी पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाता है और कई बार नहीं होता है। जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर मैं वन नोट डाल के लिखा हुआ भी था कि यहाँ पर देखिए जीरो जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं हो रहा है। कई क्वेश्चंस में जीरो हो भी सकते हैं और कई में नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, अ पॉलिनोमियल कैन हैव ए रिपीटेड जीरो, मतलब कि किसी कई बार ना पॉलिनोमियल में जीरो जो है रिपीट कर जाता है, सेम नंबर आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हैज 1 एज अ रिपीटेड जीरो, मतलब जब इसका जीरो निकालेगा ना तो ये दोनों 1 ही आएगा। और ये कंडीशन पढ़ना है क्लास 10th में, जहाँ पर डी हम लोग सीखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये क्लास 10th का पार्ट है। जब d की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो यहाँ पर जो रूट्स होते हैं ना, जो जीरोज होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम आते हैं। सेम ऐसे यदि इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो d का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाता, जीरो आ जाता, जिसके कारण लिखा हुआ है कि इसका रिपीटेड जीरो होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड्स इट्स डिग्री। मैं अभी बताया हूं कि डिग्री डिपेंड करता है जीरोज पर, ठीक है, या फिर जीरोज डिपेंड करते हैं उसके डिग्री पर। जितने डिग्री होंगे नंबर ऑफ जीरोज भी उतना ही होंगे। लिनियर के लिए नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा, क्वाड्रेटिक के लिए 2 होगा, क्यूबिक के लिए 3 होगा। तो डिग्री जो है, जीरो जो है वो डिग्री को एक्सीड्स नहीं कर सकता है। क्लियर? ये थे आपके पूरे नोट का नोट पॉइंट, यहाँ डाल दिया हूं। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आप अपने बुक से सॉल्व कर सकते हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। यदि फिर भी डाउट बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज दीजिएगा। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपका डाउट सबसे पहले पिक कर लूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू स्टूडेंट।